ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 10वें स्कंद 59वां अध्याय। भौमासुर के कैद खाने से 16,100 राजकन्याओं की मुक्ति। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक बार पृथ्वी ने घोर तप किया। तब ब्रह्मा विष्णु और शिव जी ने उसे दर्शन देकर उससे यह पूछा, तू ऐसा घोर तप किस लिए कर रही है। उस समय पृथ्वी ने उनसे कहा कि आप कृपा कर मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो तीनों लोकों में सबसे अधिक बलवान हो और जो किसी के हाथ से न मारा जाए। यह सुनकर देवताओं ने वरदान दिया कि हे पृथ्वी, तेरा एक पुत्र भौमासुर होगा। वह पृथ्वी के सब राजाओं तथा देवताओं को भी जीत लेगा। वह बड़े बड़े राजाओं की 16,100 कन्याओं को छीनकर अपने घर ले आएगा। वह भगवान श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त किसी के भी हाथ से नहीं मरेगा। इतना कहकर तीनों देवता अंतर ध्यान हो गए। हे परीक्षित, कुछ समय उपरांत पृथ्वी ने भौमासुर नामक का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वो परयोगतिशीपुर को अपनी राजधानी बनाकर राज करने लगा। उसने पृथ्वी भर के राजाओं को हराकर उनकी 16,100 राजकन्याओं को अपने घर ले आकर बंद कर लिया और सोचने लगा कि इनकी संख्या 1,00,000 हो जाने पर मैं एक साथ इससे विवाह करूंगा। एक दिन नारद जी ने उन कन्याओं के पास पहुंचकर उन्हें यह समझाया कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कुछ दिनों में तुम सबको इससे मुक्त कर देंगे। एक दिन भौमासुर पुष्प विमान में बैठकर देवलोक में जा पहुंचा और वहां इंद्रादिक समस्त देवताओं को हराकर अदिति के कुंडल और इंद्र का छत्र छीन लाया। इससे इंद्र बहुत भयभीत होकर द्वारकापुरी में प्रभु श्री कृष्ण जी की सभा में गया और वहां उनसे हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा कि हे त्रिलोकीनाथ, भौमासुर नामक एक अत्यंत बलि दैत्य प्रकट होकर समस्त देवताओं को सता रहा है। उसने मेरी माता के कुंडल और मेरा छत्र छीन लिया है। अतः आप उसे शीघ्र ही मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर श्री कृष्ण ने देवराज को धीरज बंधाकर विदा कर दिया और भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के निकट जाकर बोले कि हे सत्यभामा, हम गरुड़ पर बैठकर भौमासुर से युद्ध करने जा रहे हैं। यदि तुम चलना चाहो तो हमारे साथ चलो, वहीं से हम देवलोक भी जाएंगे। यह सुनकर सत्यभामा हर्षित हो उनके साथ चलने को तैयार हो गई। हे परीक्षित, भौमासुर का नगर 3 परकोटाओं के अंदर था। पहला परकोटा पहाड़ का था, उसके अंदर दूसरा परकोटा शास्त्रों से निर्मित था और तीसरा परकोटे के घेरे में अग्नि प्रज्वलित रहती थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र, कौमोदकी गदा और गरुड़ जी द्वारा उसके तीनों परकोटों को नष्ट करते हुए जब अंतिम द्वार पर पहुंचे, तब उसके रक्षकों ने घोर युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। जब गरुड़ जी ने उन्हें अपनी चोंच से प्रहार कर मार गिराया, तब त्रिलोकीनाथ ने अंदर पहुंचकर अपना पंचजन्य शंख बजाया। उस समय भौमासुर निद्रा से जागकर यह सोचने लगा कि यह कौन है जिसने यहाँ आकर अपनी शंख ध्वनि से मुझे जगाया है। उस समय मूर नामक 5 मस्तक वाले एक राक्षस मंत्री ने उसके पास पहुंचकर कहा कि हे महाराज, आप कष्ट न करें, मैं उस शत्रु को जाकर अभी देख लेता हूँ। इतना कहकर मूर त्रिशूल हाथ में लेकर श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके 5 मस्तक काट दिए। उसी दिन से जगत में श्री कृष्ण चंद्र जी का नाम मुरारी प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, मूर के मरने के बाद उसके ताम्र आदि 7 पुत्र श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए अपनी सेना सहित आए। श्री कृष्ण ने उन सबका भी संहार कर दिया। जब भौमासुर का यह समाचार मिला, तब वो स्वयं गदा, त्रिशूल, भूषंडी आदि अस्त्र शस्त्र लेकर श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आया। जब श्री कृष्ण चंद्र जी ने उसके सब अस्त्र शस्त्र काट दिए, तब वो अत्यंत क्रोध करके अपना त्रिशूल उठाकर उनकी ओर दौड़ा। उस समय सत्यभामा ने भयभीत होकर श्री द्वारकाधीश से कहा कि हे प्रभु, आप
इस पापी को शीघ्र मार डालिए। सत्यभामा के मुख से ऐसे वचन निकलते ही श्री हरि ने उसका मस्तक सुदर्शन चक्र से काट गिराया। हे परीक्षित, जब भौमासुर मारा गया तब पृथ्वी अपनी पुत्री वधु भौमासुर की पत्नी तथा पौत्र को लेकर श्री कृष्ण चंद्र जी के शरण में आई और भौमासुर द्वारा छीने गए कुंडल, छत्र आदि, रतन आदि तो श्री द्वारकानाथ के चरणों में रखकर कहने लगे, हे प्रभु, आपकी माया अपरंपार है, आपकी महिमा का बखान कोई नहीं कर सकता, आप मेरा दंडवत स्वीकार करें। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के उपरांत पृथ्वी ने अपने पौत्र भगदत्त को हरि के चरणों में डाल दिया। तब श्री हरि ने उसे अभयदान दिया। उस भौमासुर की स्त्री ने श्री मुरली मनोहर की स्तुति करते हुए कहा कि प्रभु, जिस प्रकार आपने कृपा करके अपने दर्शनों से हमें कृतार्थ किया, उसी प्रकार अब अपने चरणों से हमारे घर को भी पवित्र कीजिए। जब श्री कृष्ण चंद्र जी ने उसके घर गए तो उसने श्री द्वारकानाथ और सत्यभामा को रतन जड़ित सिंहासन पर बैठाकर चरण धोए और चरणामृत लेकर उन्हें 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपसे बैर रखने वाला कोई भी जीवित नहीं रहता है। रावण एवं कंस आदि परम शक्तिशाली दैत्य भी मृत्यु को प्राप्त हुए। अस्तु, अब आप भगदत्त को अपना सेवक जानिए तथा इसके पिता ने 16,100 राजकन्याओं को एकत्रित कर रखा है, इन्हें स्वीकार कीजिए। यह सुनकर श्री हरि उस स्थान पर गए जहाँ भौमासुर ने उन राजपुत्रियों को बंद कर रखा था। जब श्री कृष्ण चंद्र जी ने उन्हें देखा तो वे सब के सब अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर कहने लगे, हे द्वारकाधीश, जिस प्रकार आपने हमें मुक्त किया है उसी प्रकार अब आप हमें दासी बनाकर अपनी सेवा में रखिए। उस समय उन्होंने भगदत्त को सिंहासन पर बैठाया और उसे धर्म पूर्वक प्रजा पालन करने का आदेश दिया। भगदत्त ने श्री कृष्ण को अनेक प्रकार के रत्न, मणि और अन्य वस्तुएं भेंट दी। तदुपरांत उसने सभी राजकन्याओं को उत्तमोत्तम वस्त्र भूषण पहनाकर पालकी आदि में बिठाकर श्री मुरली मनोहर के साथ विदा किया। जिस समय श्याम सुंदर उन्हें साथ लेकर चले उस समय उनकी शोभा ऐसी प्रतीत होती थी जैसे तारा गणों के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है। श्री हरि ने सेना से सब राजकन्याओं को तो द्वारका भेज दिया और सत्यभामा के साथ गरुड़ पर बैठकर इंद्रलोक को गए। हे परीक्षित, भौमासुर की मृत्यु होने पर इंद्र अत्यंत प्रसन्न था। उसी समय श्री श्याम सुंदर इंद्रपुरी में जा पहुंचे। उन्हें आए देखकर सब देवता ने उन्हें आदर सत्कार पूर्वक इंद्रासन पर बैठाया। तब श्री हरि ने अदिति का कुंडल तथा इंद्र का छत्र इंद्र को दिया। श्री कृष्ण जी ने इंद्रपुरी में आने का समाचार सुनकर जब नारद जी वहां आए उस समय श्री कृष्ण ने नारद जी को प्रणाम करके कहा कि हे मुनि, आप इंद्र से यह कहें कि सत्यभामा के बगीचे के लिए तुम कल्प वृक्ष को दे दो। नारद जी ने जब यह बात इंद्र से जाकर कही तो इंद्र चुप रह गया, परंतु इंद्राणी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर इंद्र से कहा, हे देवराज, कृष्ण ने ब्रज में तुम्हारी पूजा छुड़वाकर गोवर्धन की पूजा कराई थी और तुम्हारा अपमान किया था। अब तुमसे कल्प वृक्ष लेने को आया है, सो हम उन्हें उसे कल्प वृक्ष नहीं देंगे। यह सुनकर इंद्र ने नारद जी से कहा कि आप कृष्ण से कह दे कि कल्प वृक्ष इंद्रपुरी से बाहर कहीं नहीं जाएगा। इंद्र का यह उत्तर सुनकर श्री श्याम सुंदर ने नंदनंदन वन में जा कल्प वृक्ष को उखाड़ गरुड़ के पीठ पर रख लिया और वे उसे द्वारकापुरी को ले चले। यह समाचार पाकर इंद्र अत्यंत क्रुद्ध हो ऐरावत हाथी पर बैठ सेना साथ लेकर श्री द्वारका नाथ जी से युद्ध करने के लिए आया। उस समय नारद जी ने उसके पास पहुंचकर इस प्रकार समझाया, हे इंद्र, तुम अपनी स्त्री का बात मानकर त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण चंद्र जी से युद्ध करने के लिए क्यों जा रहा है? यदि तुम में इतनी सामर्थ्य थी तो तुम भौमासुर को मारकर उससे अपना छत्र तथा अदिति के कुंडल क्यों नहीं ले आया? क्या तू वह दिन भूल गया जब तूने श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों पर गिरकर उनसे अपना अपराध क्षमा कराया था? नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर इंद्र युद्ध का विचार त्याग कर अपने घर को लौट आया। उधर श्री कृष्ण चंद्र जी ने द्वारकापुरी में पहुंचकर कल्प वृक्ष को सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। तदुपरांत